हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। और जानेंगे आज हम लोग विश्व के महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैप से हुआ पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा जो है हम लोग NCERT से कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को पूरा तक देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहले करेंगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी जो है, पृथ्वी हो गया, इसकी सबसे ऊपरी परत जो है, ऊपरी परत में सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेस ने किया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में सब चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। स्थल मंडल का क्या मतलब होता है? तो पृथ्वी की बाहरी पपड़ी को हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश भूपृष्ठ एवं भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण एक बिंदु को कोणीय दूरी को ध्रुवों से मापी जाती है। ठीक है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की जो मोटाई है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर मापा गया है। किस परत को बेरियोस्फीयर कहा जाता है? किस परत को बेरियोस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरियोस्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होता है? जब धरातल से भूगर्भ की ओर जाएंगे तो गहराई के साथ जो तापमान में वृद्धि की दर कितना होगा? तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। 32 मीटर जब नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री का तापमान जो है वृद्धि होगा। ठीक है, पृथ्वी सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है सबसे ऊंचा अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी की उत्तरी अक्षांश पर कितना डिग्री? 25 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं विश्व के महाद्वीप के बारे में। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए अगला है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरोप को जाना जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किस महाद्वीप को? तो अंटार्कटिका को महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं। और द्वितीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को नई दुनिया का नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं? मानव का घर किसे कहते हैं? तो यूरोप को मानव का घर कहते हैं। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए शंखपत महाद्वीप कहते हैं? तो अंटार्कटिका को। ठीक है, और अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। अंधे महाद्वीप के उपनाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अफ्रीका को। ठीक है, किस महाद्वीप को विकास के अधिक संभावनाओं की विषमताओं के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है?
भविष्य का भंडारगृह एशिया को कहते हैं। ठीक है। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोला में है? तो अफ्रीका का। ठीक है। किस महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? तो अंटार्कटिका जो है पूर्णतः हिम आच्छादित है, अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। चलिए ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है यूरोप को, और महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को, और महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है एशिया को। ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को देखिए किस किस नाम से जाना जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, और पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। एशिया को किस नाम से जाना जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को जाना जाता है। विषमताओं का महाद्वीप भी बोलते हैं उसको, और उसको बोलते हैं एशिया को भविष्य का भंडारगृह बोलते हैं एशिया को। ठीक है। और नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को नाम से जाना जाता है तो अंधे महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को। और उत्तर और सभी ओर फैलने वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। अंधे का द्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है। और समखत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। ठीक है। मानव का घर किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं मानव का घर। ठीक है। चलिए, कौन से दो द्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी में एस अक्षर की तरह कौन सा है? तो अंटार्कटिका का जो संरचना है एस अक्षर की तरह है। महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन से? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वाधिक प्रभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का अधिक प्रभाव पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में विश्व का सबसे लंबी दरार घाटी जो है अफ्रीका में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो माउंट मैकिले। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसका सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिले, और दक्षिण अमेरिका का माउंट कांगुआ। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च ऊंचा चोटी माउंट किलिमंजारो, और अंटार्कटिका का सबसे सर्वोच्च उच्चतम चोटी माउंट विंस मैसिफ। एशिया का सबसे सर्वोच्चम पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। यूरोप का सबसे सर्वोच्चम पर्वत शिखर माउंट एलब्रूस। ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्चम पर्वत शिखर माउंट कोस्युको। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका जो है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन कौन सा है? तो यूरोप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में। ठीक है। चलिए, अगला है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो केप अगुलहास। केप अगुलहास अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, केप अगुलहास। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप में। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है यूरोप में।
किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थिति का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यूरोप महाद्वीप में। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्राजया। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। विश्व के दो छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जो है विश्व के दो छोटे छोटे महाद्वीप हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया से जो है महाद्वीप अलग हुए हैं, विवर्तनिक क्रिया से। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिण सूडान गणतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का नवीनतम देश दक्षिण सूडान गणतंत्र है। मेंटल में किस तत्वों का प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम में होता है। ठीक है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, 15 डिग्री के बराबर होती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना प्रवाह के नीचे क्रूड किससे बना होता है? पृथ्वी ग्रह के नीचे जो है संरचना जो है पावर के नीचे क्रूड किससे बना होता है? तो लोहा से बना होता है क्रूड। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है बलन क्रिया। ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट अभी से। चलिए अगला है सन सिटी कहाँ पे अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। क्षेत्रफल दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। महासागरीय चट्टानों का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम है। सबसे नीचे सियाल है, फिर सीमा है, फिर निफे है। यह गहराई के वृद्धि के अनुसार जो है इसका क्रम है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा और सिलिकॉन में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा और निकेल का होता है। स्थलमंडल में सम्मिलित क्या का होता है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग मिलकर जो है स्थलमंडल बनता है। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच अंतराल कितना होता है? ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच जो है 5.5 घंटा का अंतराल होता है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर जो है अंटार्कटिक में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य वृत्तीय रेखा का प्रतिच्छेदन किस बिंदु पर अवस्थित है? तो आंध्र महासागर में। ठीक है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय उत्तर कितना होगा? 6 घंटा घट जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जानेंगे। अक्षांश रेखा किसके बोलते हैं? तो विषुवत रेखा से ऊपर तथा दक्षिण में स्थित किसी समय के कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, इसको जो है अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाला रेखा को कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाला कोणात्मक दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है। देखिए उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और कोणात्मक दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच समय से किसी स्थान की गुणात्मक दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। या उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री जो ये जो होगा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जो है उत्तर की ओर कर्क रेखा और दक्षिण की ओर मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं क्योंकि इस रेखा के दोनों तिथियों जो है एक दिन का अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला है अक्षांश और देशांतर रेखा। देखिए कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन सी रेखा? कौन कौन से देश? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मॉस्को। कर्क रेखा पूछे कितने देशों से गुजरता है तो 17 देशों से होकर गुजरता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है तो 11 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं? चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और बोत्सवाना, ठीक है। विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरता है तो विषुवत रेखा जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, लाओ टोम और प्रिंसिपो कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर गुजरता है विषुवत रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणात्मक दूरी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणात्मक दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है तो भूमध्य रेखा जो है बृहत वृत्त का उदाहरण है, क्योंकि जो है बीच में भूमध्य रेखा जो है इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है बृहत वृत्त का उदाहरण है भूमध्य रेखा। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। ध्रुवों की तरफ जाने वाला अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है तो यह जो है घटता है। ध्रुव जो है यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव की जो ओर जाएंगे तो अक्षांशीय व्यास जो है घटेगा, यहाँ जाएंगे फिर ये से कम हो गया, फिर यहाँ जाएंगे यही से कम हो जाएगा, इससे नीचे जाएंगे फिर इससे कम, यही से कम, ठीक है। तो घटता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी तो विषुवत रेखा पर होगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितना है 180 और देशांतर की कुल संख्या 360, ठीक है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा होगा उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। दक्षिण अक्षांश को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त वही बोलते हैं दक्षिण अक्षांश को। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? वो जो है देशांतर रेखा बोलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ध्रुवों को जोड़ने वाला वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है तो उसको गोरे बोलते हैं, ठीक है।
दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको गोरे बोलते हैं। ठीक है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर का समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाता है? देशांतर रेखा बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय को कितने का अंतर होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। भारत में सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय 2 घंटों का अंतर होता है। ठीक है। चलिए, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरता है? तो यह जो है ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ग्रीनविच रेखा का क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। प्रति 1 घंटा में कितना देशांतर घूम लेता है? 1 घंटा में जब 15 डिग्री घूम लेता है। ठीक है। पृथ्वी 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर जो 15 डिग्री होता है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो 1 घंटा का अंतर होगा। यदि देखिए 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। ठीक है। यदि 2 स्थानों के बीच का समय 2 घंटा 15 मिनट हो, तो देशांतर का अंतर कितना होगा? 35 डिग्री। 1 घंटा में होगा 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री, और आधा घंटा में 5 डिग्री। 20 मिनट ना है, 20 मिनट, तो 20 मिनट 3 से भागा देंगे 5। ठीक है। 2 घंटा 20 मिनट में कितना देशांतर होगा? 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो 180 डिग्री से होकर गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है यूके में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का कितना अंतर होता है? 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री अंतर होने पर कितना का अंतर होगा? 15 मिनट का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के निकट स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व दक्षिण से लिया गया है भारत का प्रमाणिक समय। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह जो है इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग समान है? तो नैनी का जो है प्रमाणिक समय और स्थानीय समय जो है समान है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।